वहाँ एक्सीडेंट हुआ, लड़े और वहाँ कोई नज़दीक नहीं गया। ऐसे लग रहा था कि ये कराया गया है, क्योंकि ये चीज़ संगीन में कब हम लिए कि वहाँ आने के बाद हमें हमारी भी गाड़ी में धक्का मारा गया है। जो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद है जौनपुर में। जौनपुर का ये वही गांव है जहां वीरेंद्र यादव प्रधान का गांव है और यहाँ अनुराग यादव जैसे बड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद भी आज तकरीबन 8 महीने होने को आया, अभी तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पाया और वीरेंद्र यादव लगातार लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद भी उनके भाई के ऊपर हमला होता है, इनके ऊपर हमला होता है, इनको तमाम प्रकार की बदनाम करने की साजिश की जाती है। हम आज इनसे बात करेंगे कि इनके भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ था और क्या लगता है इनको। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये आपको क्या लगता है? देखिए, उस समय देखिए हम सोए थे और यह चीज़ जैसे कुछ शंका नहीं होती है, शंका के लेस में क्यों लिया जा रहा है कि ऐसे घटना कैसे हुआ वहाँ पे, क्योंकि घटना होने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद हमें पता चला है कि वहाँ ऐसी घटना हुई है। तो जब यहाँ से लोग अगल बगल के जो लोग हुए तो उठा के ले गए वहाँ पे, हमें पता भी नहीं है कौन ले गए, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे विकास एक मौर्य है, वहाँ पहुँच चुके हैं। उसमें ब्लड जो है बह रहा था और काफ़ी देर बाद उन्हें उठाया गया। तो उस समय हम आया, तुरंत जाके देखे सीसीटीवी कैमरा में कि वहाँ पे जैसे आवाज़ आई, लेकिन सामने ये बताया गया कि टेलर खड़ा था, उसमें जाके मार दिए। अब मात्र 10 कदम से गाड़ी उठी थी, वहीं वो चाय पिए विजय हमारे यहाँ आए, देखे हम वाले सोए थे। तो रोज़ का काम था कि 12 बजे वो जाते थे यहाँ से मकान से, क्योंकि गांव में मकान है कबीरुद्दीनपुर में, मान लीजिए आजमगढ़ रोड गया है बगल बीचों बीच से। तो मेरा ये भी मकान जो नया वाला है वो भी ग्राम सभा कबीरुद्दीनपुर में है। तो ये समझ लीजिए कि पहुँचने के बाद वहाँ देखे तो स्थिति बड़ी नाजुक थी। हॉस्पिटल वहाँ से तुरंत तत्काल जो है हम लेके जौनपुर भागे और काफ़ी मतलब इतना चोट कि थोड़ा और अगर चोट गई होती तो समझ लीजिए कि खतरे से वो नहीं बचते। आप कमरुद्दीनपुर गांव के प्रधान हैं, आपको बच्चा बच्चा जानता है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना आपके भाई के साथ घट जाती है, आपको इतना देर बाद कैसे पता चलता? क्या अगल बगल के लोग नहीं थे वहाँ पे? देखिए, अगल बगल के थे, अब मालूम न क्यों कि जो होटल मैं चला रहा था पहले, उस होटल पे सब थे, लेकिन काफ़ी देर बाद उन्हें उठाया गया विजय को, क्योंकि यह चीज़ अगर तुरंत तत्काल उठा के चल ले गए होते तो जितना ब्लड निकला उतना ब्लड नहीं निकलता। वहाँ काफ़ी सड़क पे ब्लड काफ़ी गिर गया था वहाँ पे। तो जैसे लग रहा था, बताने वाले बता रहे थे कि भैया वहाँ एक्सीडेंट हुआ, लड़े और वहाँ कोई नज़दीक नहीं गया। तो लगा कि जैसे हमें बड़ा अजीब लगा कि यार जैसे किसी ने कोई बाहर के जाते समय अगर कोई लड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग तुरंत तत्काल पहुंच के उनको लादना फाड़ना और ले जाना हॉस्पिटल तक पहुंचाना। जब तक उनके घर पे हम लोग सूचना नहीं दे देते हैं तब तक उन्हें हम लोग छोड़ते नहीं। कई वारदात ऐसी हो गई है, कई घटना ऐसी हुई है हमारे सड़क पर। जान लीजिए कि भैया अगर मौके पे हम हैं, दूर दराज को एक्सीडेंट अगर हो जाता है, कभी ना खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर हो जा रहा है तो एम्बुलेंस बुलाना, ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना, उनके घर पे सूचना देना, हर ढंग से मदद होती है। लेकिन नहीं, एक्सीडेंट हुआ 10 से 15 मिनट बाद लोग गए हैं उठाने के लिए। और ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक क्यों नहीं पकड़ी गई? देखिए, हम वहाँ थे नहीं, ट्रक आराम से चाय पी के आया, आराम से स्टार्ट किया, चला गया। तो जैसे लग रहा था कि ये कराया गया है, क्योंकि ये चीज़ संगीन में कब हम लिए कि वहाँ आने के बाद हमें हमारी भी गाड़ी
में धक्का मारा गया है, जो फिर फोर व्हीलर है। और जो ड्राइवर ट्रक का था वो बुजुर्ग था। हमारी गाड़ी का भी टापा वापा बैठ गया, गाड़ी बन रही है मेरी फोर व्हीलर। और वही 2 दिन हुआ था उनके एक्सीडेंट के। 2 दिन बाद हमारी भी गाड़ी लड़ गई। तो गाड़ी मेरी भी खड़ी थी पुल के पास। अचानक वहाँ उधर ट्रक आ रहा था और ये जो है पूरा बाएं आके मेरा मारा जो है, जो गेट उठा है पूरा टापा बैठ गया। तो बताएं आपको कि जो ये घटना हुई है विजय के साथ, उसमें हम लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। इसका जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ। तो जब ले हम जांच हर चीज़ ढंग से नहीं कर लेंगे, पता नहीं कर लेंगे, तो आपके चैनल पे देखिए जो हमें बताना है सत्य बताना है। इधर तफ्तीश कर लें, उसके बाद जैसा होगा हम बताएंगे। लालता के परिवार को लगातार जमानत मिलती जा रही है, उसके बाद आपके आपके परिवार के ऊपर आए दिन संकट आता जा रहा है, उस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो लालता के परिवार है और जो लोग बाहर आ गए हैं, जैसे लाल मोहन हो गए, राजकुमार हैं, तो उन लोगों के ऊपर हरदम शंका बनी रहती है कि कहीं न कहीं घटना का अंजाम दे सकते हैं, दिवा सकते हैं। यह चीज़ हम लोग बार-बार ये कहते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि कहीं न कहीं वो सब हम लोग की फिराक में हरदम है और ये सत्य है। देश विदेश सब देख रहा है। तो उन लोगों से हम यही कहेंगे कि जो सक्रियता अपराधी दिखा रहे हैं या टहल रहे हैं या इस तरीके से घटना कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन इसका ज़रूर निगरानी करे। इतनी इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी आप लापरवाही करते हैं, आप मंदिर पे अकेले सोते हैं और यहाँ आपके अगल बगल कोई नहीं रहता है, तो क्या आपको कभी ये नहीं होता कि कभी कुछ घटना आपके साथ भी हो सकती है? देखिए, हो सकती है, ये तो हमें मालूम है, क्योंकि यह चीज़ को सब ये जान रहे हैं कि पूरा दिन जो है मंदिर पे रहते हैं। या तो अगर ब्लॉक पे जाना है, गांव में जाना है, जिले पे जाना है। अब समझ लीजिए कि हम निकलने वाले थे, लेकिन आप लोग आ गए, इसी कारण जो है रुक गए हैं, कहीं निकलना है हमें। तो रोज़ लगभग 10 बजे तक मैं यहाँ मंदिर पे सुबह से रहता हूँ। शाम 5 बजे से समझ लीजिए कि 8, 9, 10 बजे तक रहते हैं। तो यह चीज़ सब ये जान रहे हैं कि यह हमारे ग्राम सभा के सब लोग हैं, सुबह शाम आते जाते हैं। और अगर अपराधी भी आ रहे हैं तो हम पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत से सारे लोग हैं कहते हैं भैया फला जगह से आए हैं आपसे मिलने के लिए। उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि देखिए लालता भी भेज सकते हैं, राजकुमार भी सकते हैं, राजेश दरोगा भी भेज सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सब कि मंदिर पे ही मिलेंगे। तो इस जो भी अपराधी हैं, जैसे वो सब छूटते जा रहे हैं, तो वो सब कहीं न कहीं मनोबल बढ़ रहा है, तो वो हत्या कराने में और घटना कराने में वो सबको तनिक भी डर नहीं है, करा सकते हैं। हमारे साथ मीरा यादव जी मौजूद हैं और एक समाज सेविका हैं। हम इनसे जानेंगे कि प्रधान जी से आपका परिचय अनुराग यादव हत्याकांड से हुआ है, तब से आप इनके बारे में क्या जान पाई हैं और जो इनके ऊपर इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले जितने दर्शक दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। मैं नीरा यादव। मैं जानती हूँ अनुराग यादव के हत्याकांड से, मैं उसमें लड़ाई लड़ती आ रही हूँ, लेकिन ऐसा प्रधान हम सोचते हैं कि हर गांव में होना चाहिए, लेकिन हर गांव में प्रधान ऐसे है नहीं। ऐसे प्रधान को, भैया को मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप एक गरीब परिवार के साथ आप खड़े हैं, आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। आप कहीं ये पार्टी देख के नहीं बदले को 20 है तो उसके तरफ चले जाएं। आप उस परिवार के साथ खड़े जिस परिवार की आपकी जरूरत है। उसके बाद इनके ऊपर इतनी घटनाएं बढ़ती जा रही है, इनको बदनाम किया जा रहा है, इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है प्रशासन से, हर जो योगी सर है उनसे यही कहना है कि इनको आप सुरक्षा दीजिए। अगर कहीं न कहीं खुदा खास्ता अगर घटना घट जाए तो उसके जिम्मेदार आप केवल होंगे।
क्योंकि वो बार बार चिल्ला चिल्ला मारे खतरा उन पे मंडरा रहा है। कहीं कहीं जो भाई भाई होते हैं, राम लखन दोनों भाई होते हैं, अगर भाई साथ में है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उनका दाहिना हाथ तोड़ने का काम किया गया है। यहाँ प्रधान जी का दाहिना हाथ तोड़ने का काम किया गया, लेकिन प्रधान जी किसी का बिगाड़ी नहीं थी। माता जी जो थी उस दिन रो रही थी, मैं गई थी हॉस्पिटल में, तो उनका लाल उनके सामने है। इतनी बड़ी घटना घटती है, ट्रक ड्राइवर आराम से ट्रक लेकर फरार हो जाता है। और ये जो कि प्रधान है, सामाजिक व्यक्ति हैं, इनको बच्चा बच्चा लोग जानते हैं, उसके बाद भी ट्रक को रोका नहीं गया और ट्रक ड्राइवर आराम से ट्रक लेकर फरार हो जाता है। अगर उस समय शायद मौजूद होते तो ऐसा नहीं होता, वो भाग जाते। काय रोक तेरे रात में क्यों किए? करना हो तो दिन में सामने से आओ करो, छिप के क्यों कर रहे हो? पीठ पीछे तो छुड़ा कोई भी गोप देता है, लेकिन सामने से अगर असल मर्द हो, असल कुछ भी हो, तो आओ सामने से करो, हिम्मत हो तो। इस पर आपका क्या अंदेशा लग रहा है कि ये घटना कौन अंजाम दे सकता है? हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं सर अभी बता रहे थे कि मेरे दुश्मन राजनीति में भी हैं, ऐसे हैं। कोई ऐसा काम तो कर रहा है कि इनका हाथ पाँव तोड़ने का काम कर रहा है, कि इनका अगर हाथ पाँव टूट जाएगा तो ये कुछ नहीं, अनुराग वाली केस दब जाएगी। क्योंकि अनुराग यादव की हत्याकांड में अकेला यही लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पिताजी और अनुराग के पिताजी कभी कभी कोर्ट जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। अकेला प्रधान जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर तारीख को पहुंचते रहते हैं। उस बच्चे के वो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे, एक भारत का लाल थे। एक ही माँ का लाल नहीं गए हैं, पूरे भारत के लाल गए हैं। लेकिन उस पे प्रशासन जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सब चुप बैठे हैं। अगर कहीं एक खतरा उसी पे अगर दो चार हो जाती तो सब लोग जागरूक हो जाते। अगर यही कहीं जात विवाद का मामला होता तो दोनों पक्ष आ जाते। हम अखिलेश सर को भी कह रहे, वो भी नहीं आए, योगी सर वो भी नहीं आए। यही देवरिया में हुआ था, देवरिया जिला में। वहां पहुंच गए लोग, क्योंकि वहां अपना राजनीति करना था। यहाँ राजनीति नहीं था, यहाँ यादव यादव की मामला थी। जो अखिलेश जी तो आते हैं, खुटहान में आते हैं, उसके बाद भी अनुराग यादव के घर पे नहीं आते कहीं हैं। भी आए उससे मुझसे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ उनका आना जरूरी था। यहाँ एक जैसे बकरे डाले जाते हैं, वैसे एक बच्चा का मूड़ी वाला गया, एक भारत का लाल का वाला गया था। एक ही माँ बाप का लाल नहीं था। आज वही अगर आते जीत के तो फोटो खिंचवा सेल्फी डालते लोग सोशल मीडिया पे। आज उन लोग को नहीं कुछ समझ में आया कि हम चले उस पीड़ित परिवार को हम संतुलित तो दे सके। क्या आर्थिक मदद करने से कुछ हो जाएगा? अनुराग यादव के पिताजी आज तकरीबन 8 महीने से बैठे हैं। उनके घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। कभी कभी वो कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल भराने तक का पैसा नहीं रहता है, हम किस तरह अपना परिवार चला रहे हैं हम जानते हैं। जो हमें आर्थिक सहायता मिले वो धीरे धीरे तकरीबन कोर्ट कचहरी में खर्च हो चुके हैं। तो इससे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, उस घर में नौकरी देना चाहिए, उस बच्चियों को नौकरी देना चाहिए, क्योंकि वो अपना परिवार अपने माँ बाप का परवरिश तो कर सके। आप एक सामाजिक महिला हैं, आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं? मेरा सरकार सही माने, उस परिवार को न्याय चाहिए। जो मकान खड़ा उसको गिरवाइए, उस बेटियों दोनों को आप नौकरी दीजिए। प्रधान जी के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, इनको बदनाम किया जा रहा है। कुछ पत्रकारों द्वारा इनके ऊपर काफी आरोप लगाया गया, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जो लगाए वो गलत है। प्रधान जी सच्चाई के साथ खड़े, पता है सच्चाई के रास्ता बहुत कठिनाई का होता है। जो सच्चाई चलते हैं ना वो बहुत दूर से गुजरना पड़ता है। और झूठ का आज ये कलयुग चल रहा है, झूठ की जीत हो रही है, सच्चाई के लेकिन देर है अंधेर नहीं है भगवान के। प्रधान जी, आपके ऊपर जो तमाम आरोप लगते जा रहे हैं और धीरे धीरे दिन नजदीक आता जा रहा है, अनुराग यादव का फैसला आने वाला है, उसके बाद आपके ऊपर चुनाव भी आने वाला है, आपके ऊपर तमाम आरोप लगते जा रहे हैं, आपके भाई का एक्सीडेंट होता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, अनुराग की जो बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कम समय है न्याय मिलने में, क्योंकि हर ढंग से घेराव पड़ गया है। जो ज़मीन ग्राम समाज की है, हर बात आपके चैनल पे हम बता दिए हैं कि उसका पैमाइश हो गया है, चौहद्दी हो गया है, बिंदु लग गया है और नोटिस छपक गई है। 76,950 रुपया जुर्माना भी लग गया है। ये सत्य है कि ग्राम समाज में है। तो उसका निर्णय एकदम उनके वकील साहब, तहसीलदार साहब घेराव में पड़ गए हैं। सिर्फ डे टू डे अपना जान बचा रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं बच पाएगा। उनकी जो है न्याय देना होगा और आदेश करना होगा। बहुत कम समय है और यह चीज़ जल्द से जल्द होगा, और जब भी होगा तो आप लोगों के चैनल पर बताएंगे हम। जो आपको बीच में बदनाम करने की साजिश की जा रही थी, आपके ऊपर तमाम पत्रकारों ने आरोप लगाया,
उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो पत्रकार ने आरोप लगाया था, हमारे विरोधी जैसे कहे थे वैसे वो अपना चैनल चलाए थे। तो उस समय उनके दिल से पूछिए पत्रकार से, वो अपने अगर वो दिल से अगर आप पूछेंगे तो अपना पूरा दिल की बात बताएंगे कि हम कितना गंदा काम किए हैं। चाहे मौर्य जी हों, चाहे मीरा जी हैं, उन लोगों से आप सिर्फ दिल से पूछिएगा। आप पत्रकार हैं, पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से बाइट ली थी, किस तरीके से हमें बदनाम की थी और किस तरीके से हमारे विरोधी उनसे मिले थे। हमारी बातें हुई थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि आपने उनके पीछे 2 बाइकों को लगवाया था, आगे आप खुद घेराव किए हुए थे। देखिए, ये सब लेवल मेरा नहीं है कि हम किसी को बाइक लेके घेरें और किसी को दौड़ाएं। दौड़ाने वाला काम नहीं है। शुरू से बहुत से नेता, सांसद और विधायक हमें बुलाए कि आइए, यही बजरंगबली की कसम मैं खा रहा हूँ, आइए और साथ में रहिए। तो मेरी यही आवाज़ थी, ठीक है भैया, लेकिन हम कहें कि भैया अपने दिल से जब हम पूछे तो हमारा दिल यही कहा कि किसी के पीछे नहीं घूमना है और ना तो किसी के पीछे मैं घूमा हूँ। कोई सांसद विधायक हो, एक कभी नहीं कह सकते मेरे पीछे प्रधान ने घूमे हैं, कभी नहीं। मैं अपने बल को बल जानता हूँ, क्योंकि सबके साथ करके हम देख चुके हैं और कौन मेरे साथ कितना किया है कितना नहीं। और दूसरी बात कि जो कह रहे हैं मौर्य जी अगर आपसे कह रहे हैं कि प्रधान जी बाइक लगाए थे और 2 गाड़ी पाछे लगाए थे, तो पूरा तुर्रम खाम नहीं है। वो जितने में हैं हम अच्छी तरह जान रहे हैं। कोई माफिया कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं वो चल रहे हैं तो उनके पास गाड़ी हम लगा दिए हैं। पर बस वो अपना जो काम कर रहे हैं, पत्रकारिता, अच्छी से पत्रकारिता करें। हमने तमाम प्रधानों को देखा है, उनके घर 5 साल में आलीशान बन गए हैं। ना आप हम और आपके घर पे भी हम गए हैं, आपके घर ना आने-जाने का रास्ता है, ना घर बना हुआ है, घर में पानी पूरा भरा रहता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भैया, हम जब से प्रधान हो गए, प्रधानी के पहले मेरा मकान वकान बना है। हम जब से प्रधान हुए, अपने गांव का विकास ही करने में, मेरा ग्राम सभा भी है बड़ा और सब जान भी रहे हैं, ग्राम सभा में काम करने में ही बिजी है। और जब से मैं प्रधान हुआ मेरा काम रुका नहीं है। आप कहीं से भी पता कर लीजिए इस चीज़ को और कितना काम कराए हैं, कितना पेमेंट हुआ है। और मेरी बहुत जांच आई थी, हमारे जो विरोधी थे बहुत जांच कराए थे, कई कई बार कम 20 बार मेरी जांच आई है और तगड़ी तगड़ी जांच आई है। और हर फाइल पे, हर काम पे जाके देखे हैं तस्वीर के लिए। और वही अधिकारी कहें कि नहीं यार प्रधान जी तो काम कराए हैं, बहुत अच्छा काम कराए हैं और सराहना भी किए हैं। अधिकारी सराहना भी करके हमारे ग्राम सभा हमें गए हैं और बहुत विरोधी लगे, लेकिन हम ये जानते थे कि हमें काम कराना है, पेमेंट कराना है, ताकि विरोधी हमें कहीं से किसी मामले में विरोधियों को हम अपना पॉइंट न दें। लेकिन आदमी अपने परिवार को भी देखता है। आपने अपने परिवार का ध्यान ना देते हुए, आपके घर में बता रहे हैं कि पानी आँगन में हमने खुद देखा है कि पूरा पानी डूबा रहता है आँगन। यार ये वो घर का समस्या है और दूसरी बात ये है कि हम तो बताए ना कि 5 पैसा काम नहीं किए हैं घर के। और अपने ग्राम सभा में जो भी है, हम देखिए बताएं कि हमें हबड़ की कमाई नहीं करना है। बहुत से प्रधान है, किसी को हार्ट, किसी को शुगर, किसी को कोई ना कोई बीमारी आती है। क्यों? कि देखिए दाल में नमक खाइए, अगर आप नमक खाएंगे तो कुछ दिन चलेगा। और अगर हबड़ का सिर्फ अपना ही देखेंगे, अपना ही बनवाएंगे, तो आपको जनता एक एक मत दे के प्रधान बनाएगी, तो वो कुछ न कुछ आस लगा के बनाती है। ये नहीं कि हम आपको प्रधान बना दे तो बस अपना ही बनाइए। जी बिल्कुल, हमारे साथ नीरा यादव जी भी है।
चलते चलते नीरा जी ये बताइए कि आप प्रधान जी के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, इनके घर आप गई भी होंगी, आपने देखा होगा कि आंगन में पानी भरा हुआ है, इन्होंने अपने गांव का विकास तो तमाम किया है, लेकिन अपने घर का विकास नहीं किया है। घर पे इनकी माता जी आज भी खेतों में काम करती हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? क्या माता जी खेतों माता जो मिट्टी से जुड़ी हैं, वो तो मिट्टी अपना छोड़ेंगी नहीं, कितना हो जाएगा लेकिन मिट्टी नहीं छोड़ेंगी। रह गया विकास के बाद, तो सब समाज का काम किए हैं, अपने गांव को उभारने का काम किए हैं, अपना नहीं बनाए हैं कि सबका अपड़ के अपना बना ले। ऐसा प्रधान हम आपको बोले ना कि ऐसा प्रधान होना बहुत मुश्किल है। ऐसा प्रधान होना अगर हर गांव में हो जाए तो हर गांव का विकास हो जाए। कई कई गांव में तो रास्ता नहीं रहता है, इस गांव में गली गली में रास्ता है। अनुराग यादव को अभी 23 तारीख को तारीख पड़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही मांग है सरकार से, सबसे निवेदन है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। सरकार से मांग करेंगी, तहसीलदार से मांग करेंगी? तहसीलदार सरकार दोनों से, अगर सरकार अगर अथवा करेगा तो तहसीलदार तुरंत न्याय करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी नाप हो चुका है, जो हो चुका है, सब कुछ होने के बाद भी तहसीलदार ने फिर ऑब्जेक्शन ले लिया, उसके बाद नाप का आदेश दे दिया। नहीं, उनको न्याय लेना चाहिए, उनको नाव का आदेश दिए। देखिए सच्चाई कभी छिपती नहीं है सर, सच्चाई कभी न कभी उभर कर सत्य है, सत्य पे गिरेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा जरूर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ नीरा यादव जी थी, प्रधान वीरेंद्र यादव जी थे। इन्होंने बताया कि गांव में किस तरह इन्होंने विकास का कार्य किया, इनके ऊपर तमाम दिक्कतें भी आई, लेकिन ये पीछे कभी नहीं हटे हैं। इनका कहना है, साफ तौर से वीरेंद्र यादव जी का कहना है कि हम हमेशा गाँव वाले के लिए खड़े रहेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।